अफ्रीका के उस कोने में जहाँ रास्ते धूल में खो जाते हैं और खामोशी सदियों पुरानी कहानियाँ सुनाती है, वहाँ एक दुनिया छिपी है। नक्शों पर नहीं, इंसानी दिलों में जिंदा। ये है वो गांव जिन्हें दुनिया भूल गई, लेकिन ये अपने इतिहास को कभी नहीं भूलते। यहाँ हर अजनबी एक सवाल की तरह आता है और हर सवाल का जवाब धरती खुद देती है। तुम बहुत दूर से आए हो। जो यहाँ पहुँचते हैं वो भटक कर नहीं, बल्कि बुलाकर लाए जाते हैं। इन लोगों के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, एक जिंदा रक्षक है। हम पौधों पर भरोसा करते हैं और आत्माओं पर। वही हमें रास्ता दिखाती हैं, वही हमें ठीक करती है। हमारी कहानियाँ हमारी दौलत है। ये आग में रहती है, ढोल की आवाज में और बच्चों की यादों में। अगर हम अपनी परंपराएं भूल जाएं, तो फिर हम खुद को ही खो देंगे। इन जंगलों में कुछ जगह ऐसी भी है जो समय से भी पुरानी है। कुछ रास्तों पर हम नहीं चलते, वहां पुराने रक्षक रहते हैं। पुरानी आत्माएं, कहानियों और हकीकत का फासला। यहाँ धुंध की तरह गायब हो जाता। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबता है, एक बात साफ दिखाई देती है। ये गांव खोए हुए नहीं है। ये बस अपने तरीके से अपनी दुनिया में जी रहे हैं। दुनिया को बता देना, हम गायब नहीं हुए, बस शांति से। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच एक ऐसी रोशनी चमकती है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। उनकी संस्कृति, उनकी धड़कन, उनकी पहचान। हमारे ढोल सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि अगर वो कहानियाँ मर गई तो हम भी मर जाएंगे। उसे अपना दोस्त बना लेती है और यही उन्हें अनोखा बनाता है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच एक ऐसी रोशनी चमकती है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। उनकी संस्कृति, उनकी धड़कन, उनकी पहचान। हमारे ढोल सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि अगर वो कहानियाँ मर गई तो हम भी मर जाएंगे। उसे अपना दोस्त बना लेती है और यही उन्हें अनोखा बनाता है। लेकिन हर सुंदरता की तरह इस जिंदगी का एक कठोर चेहरा भी है। कभी कभी सूरज इतना जलता है कि नदी की आखिरी बूंद भी गायब हो जाती है। बच्चों की आंखों में प्यास चमकती है और बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। हम कभी कभी 3-3 दिन चलते हैं। पानी, हथियार और आसमान, बस यही 3 चीजें साथ रहती हैं। और जब बरसात आती है तो वो दया नहीं दिखाती। छप्पर उड़ जाते हैं, जमीन दलदल बन जाती है और रातें डर से भरी होती हैं। हम प्रकृति को सिर्फ डरते नहीं, उससे बात भी करते हैं। हर बीमारी, हर दर्द जंगल के किसी पौधे में छुपा इलाज होता है। शाम होने लगी। आसमान लाल सोने जैसा चमक रहा था और इस दूर बसे गांव ने हमें एक ऐसी सीख दी जिसे हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। ये लोग खोए हुए नहीं हैं, ये बस दुनिया की भीड़ से दूर अपनी शांति में जी रहे हैं। अगर तुम लौटो तो दुनिया से कहना, हम यहाँ हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और हम वहाँ से चले, लेकिन उस गांव की फुसफुसाहटें हमारे दिल में रह गई।